सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आपने कल सुना था एक कहानी के बारे में, मेरे जीवन की अद्भुत कहानी है और इससे कई संशय क्लियर हो जाएंगे आप कि मोर के पांव खराब क्यों होते हैं, सांप की केंचुली क्यों तर जाती है, भगवान कृष्ण ने मोर के पंख को मुकुट में धारण क्यों किया। जैसा कल हमने सुना था कि चिंटे की कहानी रानी को बताने की वजह से रानी ने जिद कर ली, बता दी, राजा पत्थर का हो गया। रानी बड़ी भारी परेशान हो गई, मोर मोरनी से बोली कि अब मैं क्या करूं। मोर मोरनी बोले, भाई जो होना था वो तो हो गया, लिहाजा आप इस राज्य को संभालो। लेकिन रानी बोली, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मोरनी के मन में जिज्ञासा जागृत हुई, उसने पूछा कि हुआ क्या जिस वजह से राजा पत्थर का हो गया। तो रानी ने वो चिंटे वाली पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी और जो जो सुनाती गई रानी भी पत्थर की हो गई। अब क्या हुआ, मोर मोरनी परेशान हो गए कि ये क्या हुआ। उन्हें पता चल गया कि उस चिंटे की वजह से ये रानी और राजा पत्थर के हुए। हो सकता है वो कहानी भूलवश हमसे भी मुख से निकल जाए तो हम भी पत्थर के हो जाएंगे। तो मोरनी मोर से बोली, पियाजी हमारा जीवन भी संकट में है, लिहाजा हम यहाँ से निकल लें, यहाँ से दूसरी जगह चले जाएं। तो मोर बोला कि तुम बड़ी बेवकूफ है, ये मन तो वहां भी रहेगा, ये कहानी तो भूलवश कहीं भी निकल सकती है हमारे मुख से। तो उन्होंने विचार किया कि राजा और रानी के पत्थर होने की मूल वजह वो चिंटा और चिंटी है। लिहाजा उन्होंने क्या किया, सभी चिंटियों को खाना शुरू कर दिया कि इनकी वजह से राजा और रानी पत्थर के हुए हैं, इन्होंने बड़ा पाप किया है। उनको खाना शुरू कर दिया, जहां भी चिंटी दिखे खा जाए। तो पृथ्वी पर उनके अस्तित्व पर संकट आ गए। एक चिंटा और एक चिंटी ये सारे बिल बना करके घुसने लग गए, बाहर आते खा जाते। तो एक चिंटा और चिंटी बाहर नहीं आ रहे हैं, किसके डर से, मोर और मोरनी के डर से कि बाहर आए। किसके डर से, मोर और मोरनी के डर से कि बाहर आएंगे तो खा जाएंगे। लिहाजा अंदर ही रहने लग गए हो। और भूख आपको पता है सबको सताती है। धीरे धीरे भूख ने सताना शुरू किया तो उन्होंने अंदर बैठे बैठे भगवान विष्णु का ध्यान करना शुरू कर दिया। और विष्णु का ध्यान करते करते इतने लीन हो गए वो, अपने आप को भी भूलने लग गए। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए और उनसे बोले कि वर मांगो। चूंकि वो साधना से पहले भूख से पीड़ित थे, उनके लिए मूल समस्या भूख थी, इसलिए चिंटी और चिंटा दोनों विष्णु भगवान से बोले कि ये भगवान हमारे पेट में गांठ लगा दो, हमारे पेट रहे ही नहीं, ताकि हम भूख से परेशान नहीं होंगे। तो भगवान ने कहा तथास्तु, बी इट सो, ऐसा ही हो। और उनके पेट में गांठ लगी। इधर क्या हुआ, मोर और मोरनी भी भगवान से बोले कि हमने तो बड़ा पाप किया है, हमारा क्या होगा। तो भगवान विष्णु बोले, चूंकि आपको अब मेरे दर्शन हो गए हैं, इसलिए आप उस श्राप से मुक्त हो गए हो। आप अगर भूल से कहीं कहानी सुना दोगे तो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस जानकारी को प्राप्त करते ही आप देखते हो, आप भी खुश होते हो तो क्या करते हो, झूमते हो, नाचते हो, नहीं नाचते हो। हर जीव के बारे में है, जब भी वो प्रसन्न होते हैं वो झूमते हैं। तो मोर अपनी पंख फैला करके नाचने लग गया। नाचने लग गया तो मोरनी भी उसकी मदद करने लग गई। मदद करने लग गई। इधर क्या हुआ, मोर ने अपने पाँव की तरफ देखा तो मोर ने सोचा, मैं इतना सुंदर हूं, मेरे पाँव इतने खराब हैं, इतने गंदे हैं। तो मोर रोने लग गया।
मोर की रुलाई मोरनी से बर्दाश्त नहीं हुई। मोर के आंखों से जो आंसू गिर रहे थे उनको मोरनी रोक तो नहीं पाई, लेकिन जो नीचे गिर रहे हैं वो उनको अपने गले में रोकने की कोशिश कर रही है, उनको अपनी चोंच से खा रही है। हाथ तो होते नहीं हुई, उनकी चोंच से ही वो अपने गले में उन आंसुओं को ले जा रही है। बहुत ज्यादा आंसू हो गए तो उसके पेट में भी चले गए। मोर मोरनी सहवास की क्रिया नहीं कर सकते, बावजूद उसके वो जो आंसू होते हैं उनकी वजह से मोरनी के गर्भ ठहर जाता है, और इस बड़ी तपस्या की वजह से भगवान गर्भ ठहर जाता है, और इस बड़ी तपस्या की वजह से भगवान विष्णु बोले कि एक समय आएगा जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो आपकी पंख को किस पे धारण करेंगे, अपने मोर मुकुट में धारण करेंगे। अब क्या हुआ, फिर कहा कि राजा और रानी ये पत्थर के बने कि उनके क्या पाप कर्म थे। तो राजा मैंने कल बताया था कि वो सभी पशु पक्षियों जीव जंतुओं की भाषा सीख गया था, जानता था। एक शास्त्र होता है जिसका नाम होता है कराव शास्त्र। कराव शास्त्र का ज्ञाता पशु पक्षी जीव जंतुओं की भाषा भी सीख जाता है, और एक क्षमता उसमें और आ जाती है, वो किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी का रूप भी धारण कर लेता है। तो राजा अपना रूप बदलता था। आपने भी सुना होगा ना, खोड़ी बदलते हैं ये संत साधु होते हैं। तो ऐसे वो अपना रूप परिवर्तन करके जो पक्षी बनता था, पक्षियों के साथ वो सहवास करता था, और वो मादा पक्षी क्या हो जाती थी, गर्भवती हो जाती थी, उनके बच्चे पैदा हो जाते थे, फिर उनको वो छोड़ करके मनुष्य का रूप धारण करके उन पर हंसता था। बोलो उस हंसी का इसको दंड मिला है जो पत्थर का हुआ है। बोलो रानी क्यों हुई, बोलो रानी चाहती तो उसको इस पाप कर्म से रोक सकती थी, और रोक देती तो वो पत्थर की नहीं होती, वो भी उसके सहयोग में रही है, इसलिए उसको भी पत्थर का होना पड़ा। सांप, अब आगे बात ये आती है, जो जो चिंटी खाता है उसकी चमड़ी खराब हो जाती है। मोर खाता है तो मोर के देखो पांव फट जाते हैं, सांप खाता है तो आपने देखा होगा सांप की केंचुली उतरती है। सांप भी चिंटी खाता है, कीट पतंगे चिंटी ये भूख में उखा जाता है, तो उसके बार बार उसको अपने शरीर से वो केंचुली उतारनी पड़ती है। तो ये कहानी बड़ी अद्भुत है, और ये हमें सिखाती है कि हमें जिद नहीं करनी चाहिए। जिद से महाभारत हुई है, जिद से रामायण हुई है, जिद से पहला विश्व युद्ध हुआ है, दूसरा हुआ है, तीसरा होने को है, और आज कहीं भी देख लो आप, परिवार में, समाज में, दुनियादारी में, सब जगह झगड़े की मूल वजह है जिद। समझ रहे हो ना? तो हमें जिद नहीं करनी चाहिए, विचार करना चाहिए, मनुष्य क्यों है हम। भगवान ने हमें सर्वश्रेष्ठ योनि प्रदान की है, हमें मनुष्य बनाया है, तो हमें विचार करना चाहिए। और वो चीजें जो आपको साल भर में बताई जाती हैं, जीतना चाहते हो तो ये मनुष्य क्यों है हम। भगवान ने हमें सर्वश्रेष्ठ योनि प्रदान की है, हमें मनुष्य बनाया है, तो हमें विचार करना चाहिए। और वो चीजें जो आपको साल भर में बताई जाती हैं, जीतना चाहते हो तो लड़ो ही मत, हमेशा जीते रहो। लेकिन उसका अगर कोई नाजायज फायदा उठाना चाहता है तो भगवान कृष्ण ने भी क्या कर दिया था, रथ का टूटा हुआ पहिया उठा करके किसकी तरफ भागे थे, क्रोध में भीष्म पितामह की तरफ। भीष्म पितामह बड़े खुश हुए थे, हे कृष्ण आपने प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत के युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और मैंने ये प्रतिज्ञा की थी मैं तुमसे उठवा के छोड़ूंगा, मार डाल कृष्ण मुझे, आओ मारो कृष्ण। हंस रहा है मरने के लिए भीष्म पितामह। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब अन्याय होने लग जाए, बहुत सिर पर कुछ आ जाए, तो फिर आपको क्या कर देना है, उसका प्रतिशोध करना है। ये नहीं कि गुरु जी ने बताया कि लड़ो ही मत। जहां जरूरत पड़े, यानी अनावश्यक रूप से फालतू की बहसबाजी, जिद रूपी जो लड़ाइयां हैं वो हमें नहीं लड़नी, और जहां तक संभव हो औरों को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए। धन्यवाद।